कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। वेल दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, दुनिया में बहुत से स्थान अभी भी ऐसे हैं जहाँ अभी भी आम इंसानों का पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। बहुत से स्थान अपने आप में बहुत ही रहस्य को समेटे हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में मिस्टीरियस जगहों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही 10 मिस्टीरियस केव्स के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैंग सोन डूंग। दोस्तों, दुनिया में कई तरह की गुफाएं मौजूद हैं और हर तरह की गुफाओं की अपनी खासियत भी है। आपने अपनी जिंदगी में कई गुफाएं भी देखी होंगी, लेकिन वियतनाम में जैसी गुफा है वैसी तो पक्का नहीं देखी होगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है जिसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। सबसे खास बात यह है कि इस गुफा के अंदर से ऐसी डरावनी आवाजें आती हैं जिसे सुनकर ही लोग कांप जाते हैं। 9 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 150 मीटर ऊंची इस गुफा का नाम है हैंग सोन डूंग। इस गुफा के अंदर पेड़ पौधों से लेकर जंगल, बादल और नदी तक सब कुछ है। लाखों साल पुरानी इस गुफा को साल 2013 में पहली बार पर्यटकों के लिए खोला गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल सिर्फ 250 से 300 लोगों को ही यहाँ पर जाने की इजाजत मिलती है। इस गुफा की खोज साल 1991 में हो खाना नाम के स्थानीय शख्स ने की थी, लेकिन उस वक्त पानी के भयंकर गर्जना और गुफा में घोर अंधेरा होने के कारण कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल 2009 में इस गुफा को पहचान मिली, जब एक ब्रिटिश रिसर्च एसोसिएशन ने पहली बार दुनिया को इस गुफा की झलक दिखाई। बाटू केव्स। दोस्तों, बाटू केव्स का इतिहास 40 करोड़ वर्ष पुराना है। प्राचीन काल में इन गुफाओं का इस्तेमाल अनेक प्रकार की जनजातियां रहने के लिए करती थीं। उस समय भारतीय व्यापारी थम्बुस्वामी पल्लई प्रमुख गुफा के प्रवेश द्वार की बनावट से काफी प्रभावित थे। ये गुफाएं युद्ध में इस्तेमाल होने वाले अस्त्र भाले के आकार की तरह हैं। उन्होंने ही इस गुफा को भगवान मुरुगन के नाम पर समर्पित करने का फैसला किया था और थेंद युथापनी मंदिर की स्थापना की। वर्ष 1890 में पिल्लई ने कुआलालंपुर में श्री महामरी अम्मन मंदिर बनवाया और वहां भगवान मुरुगन स्वामी की मूर्ति स्थापित की। बाटू केव्स स्थित भगवान मुरुगन के मंदिर में तमिल महीने की पूर्णमासी को थाई पुसम नाम का त्योहार मनाया जाता है। इसे भगवान मुरुगन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस त्योहार के लिए देश भर से हजारों की संख्या में तमिल एकत्रित होते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने अपनी पत्नी उमा के साथ नृत्य किया था और इसी दिन उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को अपनी मां की ओर से दैवीय भाला प्राप्त हुआ था। दुनिया भर में तमिल लोग जहां इन्हें मुरुगन कहकर संबोधित करते हैं, वहीं तेलुगु लोग कुमारा स्वामी के नाम से पूछते हैं। कबायन ममी बरियल केव। दोस्तों, फिलीपींस की फायर ममीज, जिसे कबायन ममीज, बैंक्वेट ममीज या एबोलोई ममीज भी कहा जाता है, फिलीपींस के उत्तरी भाग में एक शहर कबायन के पहाड़ी ढलानों पर पाए जाने वाले ममीज का एक समूह है। इन्हें 2000 ईसा पूर्व से बनाया गया था। आज वे प्राकृतिक गुफाओं और कबायनी में एक संग्रहालय में बने हुए हैं। ये माना जाता है कि बैंक्वेट के 5 शहरों में 1200 और 1500 सीई के बीच एबलोई द्वारा फायर ममीज का निर्माण किया गया था और गुफाओं में दफन किया गया था। दूसरों का मानना है कि ममीकरण की प्रक्रिया 2000 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। जो चीज फायर ममीज को विशिष्ट बनाती है वो है उनकी ममीकरण की प्रक्रिया। वो ममीकरण एक व्यक्ति की मृत्यु से कुछ समय पहले शुरू हुआ, जहाँ वो एक बहुत ही नमकीन पेय को पचाता था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी लाश को धोया गया और बैठने की स्थिति में आग लगा दी गई, जिससे तरल पदार्थ सूख गए। शरीर के अंदरूनी और आंतरिक अंगों को सुखाने के लिए तंबाकू के धुएं को मुंह में उड़ा दिया गया था। अंततः जड़ी बूटियों को शरीर में मल दिया गया। वॉटेक्स स्प्रिंग केव। दोस्तों, वॉटेक्स स्प्रिंग केव समुद्र के अंदर स्थित एक बहुत ही खतरनाक केव है जो न जाने कितनों की जान ले चुकी है। वॉटेक्स स्प्रिंग एक व्यावसायिक रूप से संचालित मनोरंजन शिविर और गोता पार्क है जो कि पोंस डी लियोन, फ्लोरिडा के पास स्थित है। ये फ्लोरिडा राज्य में सबसे बड़ी डाइविंग सुविधा है। वॉटेक्स स्प्रिंग एक ठंडा मीठे पानी का झरना है जो प्रतिदिन लगभग 28 मिलियन US गैलन पानी का उत्पादन करता है। वसंत में ढलान वाले पक्षों के साथ 200 फीट बेसिन और एक गुफा है जो कि वसंत को फ्लोरिडन जलभूत से जोड़ती है। पानी का तापमान बिना थर्मोक्लाइन के 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्थिर रहता है और आमतौर पर बहुत ही स्पष्ट होता है। स्प्रिंग अपवाह के पास के ओटर क्रीक में बहती है जो कि पोंस डी लियोन स्प्रिंग के ऊपर की ओर थोड़ी दूरी पर सैंडी क्रीक में मिलती है। वसंत ऋतु में बहुत सी मछलियां होती हैं, बड़े कार्प बेसिन में तैरते हैं, जबकि मीठे पानी की ईल गुफा में रहती है। गुफा को कुल 1642 फीट तक मापा गया है। गुफा वसंत का एक विवादास्पद पहलू रहा है। 1990 के दशक की शुरुआत में इसकी खोज के दौरान 13 गोताखोरों की मौत हो गई थी। फ्लोरिडा राज्य ने लगातार गुफा डाइविंग दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप गुफा के प्रवेश द्वार के पास गोताखोरी पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। ब्रैकिन केव। दोस्तों, ब्रैकिन गुफा दुनिया में चमगादड़ों की सबसे बड़ी कॉलोनी का ग्रीष्मकालीन घर है। अनुमानित 20 मिलियन मैक्सिकन
मुक्त पूंछ वाले चमगादड़ मार्च से अक्टूबर तक गुफा में रहते हैं, जिससे ये स्तनधारियों का सबसे बड़ा ज्ञात संकेंद्रण है। गुफा सैन एंटोनियो शहर के बाहर दक्षिणी कोमल काउंटी टेक्सास में स्थित है। गुफा के लिए 100 फीट चौड़ा अर्धचंद्राकार उद्घाटन एक सिंकहोल के नीचे स्थित है, जो गुफा की छत के गिरने पर बनता है। इसके चारों ओर गुफा और अविकसित 1521 एकड़ का स्वामित्व ऑस्टिन टेक्सास स्थित बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल के पास है। ब्रेकिंग गुफा हर मार्च या अप्रैल में 2 करोड़ से अधिक मैक्सिकन फ्री टेल चमगादड़ का गंतव्य है। ये चमगादड़ मैक्सिको से इस गुफा तक 1000 मील तक उड़ते हैं। गुफा में पहुंचने के बाद प्रवासी माताएं पिल्लों को जन्म देती हैं। बेल विच केव बेल चुड़ैल गुफा एक है। कास्ट में स्थित गुफा एडम्स, टेनेसी, जहां बेल फार्म एक बार खड़ा के पास था। गुफा लगभग 490 फीट लंबी है। उस विशेष किंवदंती में जिसमें गुफा को चित्रित किया गया है, युवा बेटसी बेल और उसके कुछ दोस्त गुफा का पता लगाने गए थे। जब वे वहां थे, लड़कों में से एक छेद में रेंग गया और फंस गया। एक आवाज चिल्लाई, मैं उसे बाहर निकाल लूंगा, मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। लड़के ने महसूस किया कि हाथ उसके पैर पकड़ रहे हैं और उसे छेद से बाहर निकाला गया। ये गुफा अपनी कहानी के साथ साथ बहुत ही रहस्यमय भूतहा जगह के रूप में जानी जाती है। किलिंग केव दोस्तों, नोम सम्प्यू की हत्या की गुफाएं पश्चिमी कंबोडिया के बटबांग के दक्षिण पश्चिम में 7 मील की पहाड़ी नोम सम्प्यू पर एक खमेर रोज निष्पादन स्थल है। खमेर रोज ने अपने पीड़ितों को दिन के उजाले में शाफ्ट या छत के छेद के किनारे पर गुफा के ऊपर मार डाला और फिर मृत शरीर को गुफा में फेंक दिया। पुरुष और महिलाओं को अलग अलग गुफाओं में और दूसरे कपड़े पहनाए गए। नोम सम्प्यू में कई गुफाएं हैं जो पारंपरिक रूप से बौद्ध मंदिरों के रूप में काम करती हैं। आज गुफा में खोपड़ी और हड्डियों के बगल में एक बड़ा कांच का स्मारक है और एक स्वर्ण लेटा हुआ बुद्ध है, जो एक सीढ़ी के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। चक्रवात बाढ़ और चिकन तार से इकट्ठे एक स्मारक में सीढ़ी के आधार पर मानव हड्डियां होती हैं। गुफाएं, जो कि हरी वनस्पतियों से घिरी हुई सीढ़ियों की एक श्रृंखला के माध्यम से पहुंचती है, उसमें एक सुनहरी झुकी हुई बुद्ध की छवि है। खोपड़ी और हड्डियों को बुद्ध की मूर्ति के बगल में कांच से ढके कैबिनेट में रखा गया है। क्रूबेरा केव, जिसे वोरोन्या गुफा के रूप में भी जाना जाता है, जिसे कभी कभी वोरोंजा गुफा भी कहा जाता है, पृथ्वी पर दूसरी सबसे गहरी ज्ञात गुफा है। वेरोवकनिका गुफा ये पश्चिमी काकेशस से गागरा रेंज के अरेबिका मासिफ में स्थित है। अब काजिया के गागरा जिले में जॉर्जिया का एक अलग क्षेत्र। ये 2001 में दुनिया की सबसे गहरी ज्ञात गुफा बन गई, जब यूक्रेनी स्पेलोलॉजिस्ट एसोसिएशन का अभियान 1710 मीटर की गहराई तक पहुंच गया, जो ऑस्ट्रियाई एल्प्स में पिछली सबसे गहरी गुफा लेम्प्रेचसोफेन की गहराई को पार कर गया, 80 मीटर। 2004 में स्पेलोलॉजी के इतिहास में पहली बार यूपेनी स्पेलोलॉजिकल एसोसिएशन अभियान 2000 मीटर से अधिक गहराई तक पहुंच गया और गुफा को 2080 मीटर तक खोजा। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।